मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे लोग। सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज जशपुर दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। कुनकुरी में लोगों से करेंगे मुलाकात और करोड़ों की देंगे सौगात। रायपुर में बीजेपी ने किया निगम दफ्तर का घेराव। पीएम आवास में घोटाला समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी पार्षद और नेता शामिल हुए। भोपाल के टीआई ने इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में महिला एसआई को मारी गोली, फिर खुद को भी गोली मारी। ब्लैकमेलिंग और प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका। रणजी चैंपियन बनने से एक कदम दूर एमपी। पहली पारी में मुंबई से सिर्फ 6 रन पीछे 3 विकेट खोकर बनाए 368 रन। तो चलिए, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज होने जा रहा है। जशपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से वो मुलाकात करेंगे। वहीं शासकीय योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी भी जानेंगे। विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। 4 मई से लगातार सीएम प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अब तक 11 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्र का वो दौरा कर चुके हैं। तो विकास कार्यों का, निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, भूमि पूजन भी किया जाएगा। और अब तक 11 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज जो है वो रहने वाला है। आज जशपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जशपुर दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं, वहां पर क्या क्या कार्यक्रम उनके? बिल्कुल अंजलि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो जशपुर दौरे पर आज रहने वाले हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं, उनका कार्यक्रम तो वो 11 बजे सुबह यहाँ रायपुर से रवाना होंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुनकुरी गांव पहुंचेंगे और वहां पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर रात्रि विश्राम भी करेंगे और उसके बाद फिर लोगों की समस्याओं को सुनने का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके तहत हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर लोगों से चर्चा करते हैं तो सीधा उनसे संवाद करते हैं और ऐसे में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही भी सामने आती है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि पर भी कार्रवाई होती है और लोगों की समस्याओं का तत्काल निदान भी होता है। तो इससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिल रही है और मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात को लेकर के लोगों की काफी पॉजिटिव प्रक्रिया है। लोगों का कहना है कि इस तरीके से जब प्रदेश के मुखिया उनके बीच जाकर उनसे मुलाकात करते हैं तो उन्हें काफी बेहतर महसूस होता है। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी है जो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे थे अपने काम पर, तो वो भी अपने काम पर जो है अब कोताही नहीं बरतेंगे और सही तरीके से काम करेंगे। तो इस तरीके की बातें भी विभिन्न क्षेत्रों में अब देखने को मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रिया, इस दौरे पर नजर आप बना के रखिएगा। फिलहाल आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। और रायपुर से खबर, जहां राज्य सरकार के खिलाफ भाजयुमों का हल्ला बोल। बेरोजगारों के हक के लिए भाजयुमों क्रांति अभियान चलाएगी। कांग्रेस के सत्याग्रह के विरोध में क्रांति अभियान ये चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू करेंगे अभियान की शुरुआत। तो बीजेवाईएम का हल्ला बोल, राज्य सरकार के खिलाफ बेरोजगारों के हक के लिए अब भाजयुमों क्रांति अभियान चलाने वाली है। जी हाँ, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दें कि कांग्रेस के सत्याग्रह के विरोध में क्रांति अभियान ये चलाया जाएगा। सुप्रिया हमारे साथ बनी हुई हैं। सुप्रिया, बीजेवाईएम ने अब हल्ला बोल दिया है राज्य सरकार के खिलाफ। बेरोजगारों के हक के लिए हल्ला बोला क्या है? कितने बजे का ये कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है? अभियान जो है वो चलने वाला है? कब से शुरू होगा ये अभियान? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से राज्य में जो है लगातार यहाँ पर भाजपा अब सक्रिय मोड पर नजर आ रही है, या यूँ कहें कि मिशन 2023 की तैयारियों के तहत भाजपा अब सक्रिय हो गई है। जैसे जैसे डी पुरंदेश्वरी दौरा करते गई है यहाँ पर, वैसे वैसे भाजपा सक्रिय नजर आई है और अब फिर से भाजयुमों का एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहेगा और बेरोजगारों के विरुद्ध में वो हल्ला बोलेंगे। आपको बता दूं कि भाजपा लगातार रणनीति बना रही है कि प्रदेश सरकार को कैसे घेरा जाए और कौन कौन से मुद्दों में घेरा जाए। इस बीते दिनों की बात करें तो बेरोजगारों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी हुई है। लगातार यहाँ पर जो आंदोलन और धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है और इस वजह से
जो भाजयुमो हैं उनके द्वारा भी उनका समर्थन किया जाएगा और बेरोजगारों के हित में बोला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भाजयुमो रणनीति बना रही है और लगातार सरकार को घेरने की रणनीति यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। और भाजपा जब से जो है मिशन 2023 के लिए डी पुरंदेश्वरी ने बैठक ली है तब से ही वो सक्रिय नजर आ रही है और अब लगातार उनका जो आंदोलन है वो जारी रहने वाला है। जैसे कि हमने कल भी देखा था कि उन्होंने भाजपा के जो पार्षद दल है उन्होंने नगर निगम के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के हल्ला बोला था और इस बार भी भाजयुमो एक बड़ा आंदोलन की रणनीति बना रही है। इसके अलावा भाजपा क्राइम मुद्दों पर भी जो है बढ़ते क्राइम रेट पर भी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। तो यहाँ पर लगातार भाजपा का जो आंदोलन है वो देखने को मिलेगा क्योंकि अब भाजपा सक्रिय हो गई है और अब प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की जो तैयारियां है वो उनकी नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया। राजनांदगांव प्रवास के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं रमन सिंह ने स्टेडियम के जर्जर हाल सहित प्रदेश में विकास के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मैंने जो काम छोड़ के गया हूँ शायद इंतजार हो रहा है कि आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे। ये कुछ नहीं कर सकता। भूपेश बघेल तो पुतवा नहीं सक रहा है भाई, पुता ही नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा स्टेडियम बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, आज कितनी अव्यवस्था है मेडिकल कॉलेज में, लोग रो रहे हैं। अरबों रुपया खर्च हो गया और उसके बाद भी व्यवस्था सुधर नहीं पा रहा है। ये दुखद है सबके लिए। जांजगीर चांपा में 106 घंटे बोरवेल में फंसे रहने के बाद निकले राहुल साहू की तबीयत में तेजी से अब सुधार हो रहा है। इन्फेक्शन से जंग लड़ रहे राहुल के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। राहुल साहू को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से सुबह 10:30 बजे डिस्चार्ज किया जाएगा। राहुल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल साहू की स्पीच थेरेपी की भी जांच अब चल रही है। इसे लेकर डॉक्टर उसके परिजनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि गाँव में ही ये इलाज संभव हो सके। इसके साथ ही आईजी रतनलाल डांगी ने राहुल के डिस्चार्ज होने की स्थिति में बिलासपुर एसपी और जांजगीर एसपी को सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि राहुल के गांव पिहरिद पहुंचने पर भीड़ अनियंत्रित ना हो सके। जो जानकारी मिली है थाना प्रभारी के माध्यम से या सीएमएचओ के माध्यम से कि राहुल की तबीयत ठीक है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसको कल डिस्चार्ज करने की बात आ रही है। अभी हम खुद जाकर के जो है वहाँ के डॉक्टर्स के इस बारे में चर्चा करेंगे किस तरह से उसका इलाज चल रहा है और यदि डिस्चार्ज करने की स्थिति में तो क्या उसको पूर्णतया स्वस्थ है, इसके बारे में उसके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हम भी खुद अपोलो जाकर के उनसे बात करेंगे। स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं वो उनके घर वालों को भी बताई गई है, उसको भी बताई गई है और उसकी मदर को स्पेशली काउंसिल किया गया है कि इसकी स्पीच जिस तरह से इम्प्रूव होनी है उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उनको बता दी गई हैं। राजनांदगांव में भारी बारिश से शहर के निचली बस्तियों में पानी भर गया। करीब 1 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहर के निचली बस्ती राजीव नगर, जमातपारा और कोरिन भाटा इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी बारिश ने पोल खोलकर रख दी। बलरामपुर में यूरिया खाद के तस्कर गिरफ्तार हुए। गाड़ी से 60 बोरी यूरिया खाद बरामद हुआ। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की यूरिया की कीमत जो है वो बताई जा रही है जो कि बरामद हुआ है। यूरिया के अवैध स्टॉक की तैयारी में थे आरोपी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि थाना रघुनाथ नगर क्षेत्र के पंडरी ग्राम के आसपास एक पिकअप था जिसे रुकवाया गया और उसमें अवैध रूप से 60 बोरी यूरिया खाद लेकर एक व्यक्ति लेकर जा रहा था। पूछने पर बिना कागजात के वो था और अवैध पाए जाने पर उसके विरुद्ध में आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बालोद में खाद की किल्लत ने किसान की जान ले ली। 5 घंटे तक सोसाइटी के सामने लाइन में किसान लगा रहा। अचानक चक्कर आने से वो गिर गया। वहीं इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। बालोद जिले के परसदा सोसाइटी की घटना है। तो खाद की किल्लत थी। 5 घंटे तक सोसाइटी के सामने लाइन में किसान लगा रहा लेकिन अचानक से उसे चक्कर आए और उसके बाद उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेंज में जब्त 12 टन गांजा को बायोमास पावर प्लांट में
जलाकर नष्ट किया गया है। 1 घंटे तक गांजा कोल मटेरियल भूसे के साथ प्लांट में जलता रहा, जिससे 5 मेगावाट बिजली उत्पादन भी हो गया। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब गांजा नष्टीकरण का उपयोग बिजली बनाने के रूप में किया गया। इससे पहले गांजे को फर्नेस ऑयल फैक्ट्री में जलाकर नष्ट कर दिया जाता था। आईजी रतनलाल डांगी का कहना है कि इस बार वेस्ट मटेरियल को नष्ट करने के साथ ही बिजली उत्पादन के काम में लाया जाएगा। देखिए, इसमें चूँकि जो बायोमास पावर जो है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया तो पता लगा कि बिलासपुर के आसपास में ये संचालित होते हैं, और चूँकि जो गांजा है वो भी एक तरह से जो कह सकते हैं कि बायोमास है वो, तो उसके तहत हमने इस बात का पता लगवाया कि यहाँ पर है और उनसे बातचीत किया तो उस चीज़ पे वो एग्री थे कि हम इसको जो है नष्टीकरण के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी थी, और उसी के तहत ये जो है एक तरह से कार्रवाई की थी। कोरिया से अब खबर, जहां स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, मासूम बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है, वहीं नालियां साफ करवाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भरतपुर के कमरजी गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल का ये मामला सामने आया है। तो बच्चे देखिए नालियां जो हैं वो साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर के कमरजी गांव में स्थित प्राथमिक स्कूल में ये बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं। गोरेला पेंड्रा मरवाही में हाथियों के दल ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नगर की सीमा के पास हाथियों का दल पहुंचने से नागरिकों और वन विभाग चिंतित है और इनकी गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। हाथियों का दल नए वन क्षेत्रों का चयन करके मैकल पर्वत की घाटी में विचरण कर रहा है। वन अमला मौके पर तैनात है और अमले के कुछ अधिकारी गांव में पहुंचकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। दंतेवाड़ा बेलाड़िया की पहाड़ियों के पीछे तराई में बसे लोह गांव में आदिवासियों के बीच पहली बार स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। दुर्ग रास्ते से पैदल नदी नाले पहाड़ से होते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में पहुंची। टीम के लोग सिर पर दवाइयां, कंधे पर मच्छरदानी लादकर 25 सदस्यीय दल गांव पहुंचकर लोगों का इलाज किया। 12 किलोमीटर की कठिन पहाड़ियों को पैदल पार करके गाँव में शिविर लगाया गया। ग्रामीणों ने इलाज के लिए टीम और जिला कलेक्टर को धन्यवाद कहा। 10 किलोमीटर पहाड़ी और नदी नाला पार करते हुए हम लोहा गांव पहुंचे हैं। और वहां पे मेधा शिविर लगाया गया था, तो वहां दवाई बांट करके हम लोग वहां से अभी वापस होने का तैयारी चल रहा है। तो क्या किस प्रकार की चुनौती मिली आप लोगों को आने जाने में, क्या दिक्कत हुई? वहाँ तो बहुत पहाड़ी एरिया है, नदी नाला है, लाल पानी को पार करके जाना पड़ता है। 8 किलोमीटर चल के करीब लोहा गांव की ओर गए थे, जहां पे हमने 110 पेशेंट के आसपास देखे और उसमें हमें मलेरिया मुक्त अभियान के अंतर्गत सब का मलेरिया किया, जिसमें काफ़ी पेशेंट पॉजिटिव भी आए। मोतियाबिंद की जांच भी की गई एवं खुजली और टीबी, इन सब जैसे छोटे मोटे सारे जो डिसीजेस हैं उनकी इलाज किया गया। जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में प्रशासन अपनी योजनाओं को लेकर पहुंचे और लोगों को लाभ मिले, यही प्रयास किया जा रहा है। जिसके तहत अभी हिरोली पंचायत के अंतर्गत लोहा गांव में पहली बार स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और लगभग 9 से 10 किलोमीटर की पहाड़ी तय करके लोगों तक वहां पे पहुंची हैं। और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और बहुत कठिनाइयों के साथ पूरी टीम वहां पे पहुंची और स्वास्थ्य कैंप वहां पे आयोजित। भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत के 12 जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 12 जनपद सदस्यों ने अपनी उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष बृजवती मरकाम और उपाध्यक्ष सुनाराम टेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की गई। भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत में 14 जनपद सदस्य हैं। कल जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वहाँ जनपद पंचायत के, वो लोग आए और उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के जो धारा है, धारा 28, उसके तहत उन लोगों ने एक आवेदन किया है, जिसके तहत वो लोगों ने इस बात को अभिव्यक्त किया है कि वो वहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो बिल्कुल छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में लेड आउट है और उसी के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी।
लोरमी में सड़क का हाल बेहाल है। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। हाल ये है कि 2 सालों में भी यहाँ सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ। निर्माण में भी घटिया क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क न बनने से यहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ये सड़क 2 वर्षों से बनाया जा रहा है, लेकिन न तो विभाग द्वारा इसको ध्यान से बनवाया जा रहा है, न तो अधिकारी कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं। इसको तत्काल बनवाया जाए, यदि नहीं बनवाया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसमें देखा भी जा रहा है कि गुणवत्ताहीन मटेरियल किया जा रहा है। हाँ, गुणवत्ताहीन मटेरियल डाला जा रहा है और इसके शिकायत पूर्व में कलेक्टर साहब के पास भी किया गया था, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आज ग्रामवासी झजपुरी कला जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती खुशबू आदित्य वैष्णव के मार्गदर्शन में यहाँ उपस्थित हुई थी। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो झजपुरी और डोंगरिया से PMGSY की रोड बननी थी वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो और ये 2 साल से पेंडिंग है, तो इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और आगामी 1 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाए, नहीं तो फिर उनके द्वारा आगे धरना आंदोलन किया जाएगा। तो इसके संबंध में उच्चाधिकारी को अवगत कराया जाएगा, जैसा निर्देश होगा उसके पश्चात रोड को जल्दी ही शुरू कराया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में भी मां वैष्णो देवी और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो सकेंगे। रायपुर के महादेव घाट में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। 3 मंजिला इस मंदिर में कटरा के वैष्णो देवी मंदिर की तरह गुफा बनाई गई है। इसके कुछ ही दूरी पर माता का गर्भगृह भी बनाया गया है, जो जमीन से पिलर के साथ खड़ा हुआ है। इस गर्भगृह को सुंदर बनाने के लिए पारदर्शी कांच का पुल भी तैयार किया गया है। गर्भगृह के चारों ओर कांच की दीवार भी बनाई जा रही है, जहां एक बार में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मां के दर्शन हो सकेंगे। इतना ही नहीं, यहां पहुंचकर भक्त कैलाश पर्वत से लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर पाएंगे। इस महाधाम को दिति जितेंद्र वासने अपनी छोटी बहन अदिति वासने की याद में बनवा रहे हैं। इस मंदिर को बनवाने में पिता योगेश वासने और मां भी पूरी मदद कर रही हैं। पर का निर्माण कार्य जारी है। हमारे साथ योगेश मौजूद है। योगेश जी, आप बताइए कि ये जो गुफाओं का निर्माण आप कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी होंगे, तो आपने ये कैसे सोचा और मतलब किसकी याद में ये बनवा रहे हैं? मैं बेसिक मथुरा का रहने वाला हूँ और 35 साल पहले रायपुर आया था। माँ की भक्ति हम लोग बचपन से करते हैं, मैं और मेरी पत्नी। इसके बाद हम लोग यहाँ से पैदल भी गए हैं वैष्णो देवी, साइकिल पे भी गया हूँ, और मुझे रास्ते में जो अनुभव हुआ वो इतना रोमांचकारी था, मैं वर्णन चाह के भी नहीं लिख सका। तत्पश्चात हमारी बेटी 21 साल की उम्र में इस संसार से विदा हो गई। हमारे को जीवन व्यर्थ लगने लगा, लेकिन जब माँ से वार्तालाप होती है हमारी, तो माँ से जब वार्तालाप हुई तो उनका आदेश था कि यहाँ एक निर्माण कराया जाए, और हम अपनी छोटी बेटी की याद में हमारी बड़ी बेटी जो है इसका निर्माण कार्य कर रही है। चूँकि उसकी ससुराल मथुरा है, पति और वो सास ससुर सब तैयार हैं, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ समय समय पर आती है, देखती है, तो यहाँ देखभाल मैं कर रहा हूँ और मेरी पत्नी कर रही है। निर्माण कार्य का सारा दायित्व मेरे पे छोड़ रखा है, मेरे बच्चों ने, मेरे दामाद ने, मेरी बेटी ने। जैसे कि बाकी स्थानों पर देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर वैष्णो देवी के दर्शन भी लोगों को होंगे। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी यहाँ पर आम जनता को होंगे। फिलहाल यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। अब देखना होगा कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कब तक हो पाती है और क्या कुछ यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिलता है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर से अब खबर, जहां मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। धर्मलाल कौशिक के बयान पर मंत्री शिव डहरिया का एक बयान सामने आया है। पर्याप्त समय है चर्चा के लिए, शिव डहरिया की तरफ से कहा गया। बीजेपी के समय 5 दिन का सत्र होता था, हम तो 7 दिन का करा रहे हैं। बीजेपी खुद चर्चा से भागती है। वहीं ये कहा कि जब चर्चा का वक्त आता है तो सदन से पलायन कर देती है बीजेपी के पास हल्ला करने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने सत्र की अवधि कम होने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद ये पलटवार अब शिव डहरिया की तरफ से किया गया। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र।
देखिए, सत्र तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी 5 दिन के हुआ करते थे। अभी तो 7 दिन का समय दिया जा रहा है, पर्याप्त है। जितने मुद्दे हैं 7 दिन में कर लेंगे, और अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ पे चर्चा होती है। कार्य मंत्रणा समिति बनी हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लोग रहते हैं, वहाँ चर्चा होती है, उसमें तय होता है। महासमुंद में शासकीय स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों को 2300 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जिससे उनके घर का भरण पोषण नहीं हो रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना यह है कि चुनाव से पहले सरकार ने 10 दिनों के अंदर सभी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। जहां तक मेरा विचार है कि अभी तो सफाई कर्मचारियों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में वो हल्ला बोल देंगे, वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो मांगें न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इनकी ओर से दी गई। सरकार ने कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वादे पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनको इस तरीके से मोर्चा खोलना पड़ा। अंशकालीन से पूर्णकालीन दिक्कत बहुत है सर। 2300 रुपये मात्र मिलता है अभी तक। हम लोग को 12वां साल रनिंग है, 2300 रुपये मात्र मिलता है। बताइए सर, 2300 रुपये में किसका घर परिवार क्या चलता है बताइए। बस हमारा मांग वही है, शासन से हम यही चाहते हैं कि हमें कम से कम 10,000 दे, हम 8 घंटा काम करें। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।